हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन, जो हमें जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं या फिर हम जब आपका प्रोजेक्ट वर्क होता होगा, डिसर्टेशन होता होगा, तब आपको ये बेसिक कैलकुलेशन मोस्टली लगते ही लगते हैं, जैसे कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंट सोल्यूशन, डाइल्यूशन फैक्टर, बफर कैसे प्रिपेयर करें एक पर्टिकुलर पीएच के। तो ये सारे जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होते हैं, कोई भी हम प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट वर्क अगर कर रहे हो तो ये सीरीज़ 1 होगा, जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं उसके। सीरीज़ 2 में हम आने वाले कुछ बेसिक कैलकुलेशंस देखेंगे, ऐसे पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे रिगार्डिंग बेसिक कैलकुलेशंस की। उसी के साथ साथ अगर आपको कोई चाहिए बेसिक कैलकुलेशंस की रिलेटेड, जो भी आपको लगता है कि ये कवर अप होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मोलारिटी क्या होती है, या फिर मोलारिटी के कैलकुलेशंस कैसे सॉल्व करें। हम पहले डेफिनेशन और फार्मूला देख लेते हैं कि मोलारिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, या फिर फार्मूला क्या होता है मोलारिटी का। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे, वो सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आए कि मोलारिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मोलारिटी। मोलारिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं एक लीटर सोल्यूशन में, जिसे हम कहते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को यूजुअली डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। अब सोल्यूट मतलब क्या है? सोल्यूट यानी वो सब्सटेंस जो इजीली डिजॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, इसे हम क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एक लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मोलारिटी। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो कि मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन अब ये मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसे हम कहते हैं, जो कि है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स हम जनरली इसे एक्स कंसिडर करते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट तो उस कंपोनेंट का पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप लैब में काम करते हो तो बॉटल पे पीछे दिया गया होता है कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। सो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट से फिर आप इस फॉर्मूला में डाल के आप मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम फॉर मोलारिटी। सो मोलारिटी के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे रिगार्डिंग, अगर हमें बनाना है 0.5 मोलार NaCl अगर बनाना है हमें, और 100 ml बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो अभी अभी हमने देखा कि मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब आपको मैंने मोलारिटी दी है 0.5 मोलार। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स हमने कहा है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे 100 ml बोला है। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, तो 100 ml इक्वल्स टू 0.1 लीटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 0.5 इंटू 0.1, यानी आपका क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। सो 0.5 इंटू 0.1 हो जाता है 0.05 मोल्स। 0.05 मोल्स इन ये हो गया आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है NaCl का, वो कितना है? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl है 58.44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 58.44 ग्राम इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आपको क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, वो है 2.922 ग्राम, जो आपका आ जाएगा x, जिसे हमने x कंसीडर किया था, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। ये आपका कितना आ गया? 2.922 ग्राम। सो आई होप आपको मोलारिटी समझ में आ गई कि आपको अगर मोलारिटी दी गई है तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स कैसे कैलकुलेट करिए, या फिर अगर आपको दूसरी कोई वैल्यू दी गई है, आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका वॉल्यूम लीटर्स में नहीं है, मिलीलीटर्स में,
तो उसे पहले लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, बाद में ये फॉर्मूला में डाल के आप मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको मोलारिटी समझ में आ गया। एक बार बुक में, नोटबुक में अच्छे से ये क्वेश्चन जो अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो अच्छे से सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि मोलारिटी क्या होती है। अब हम सेकेंड बेसिक कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे जो कि है नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी मतलब क्या? नॉर्मेलिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब नॉर्मेलिटी यूजुअली हम डिनोट करते हैं एन से। अब नॉर्मेलिटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो नॉर्मेलिटी यूजुअली यूज़ की जाती है एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए और रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए। अगर आप, अब ये इक्विवेलेंट्स किस पे डिपेंड करता है? तो इक्विवेलेंट अगर एसिड के केस में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एसिड के केस में इक्विवेलेंट डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस एसिड डोनेट कर सकता है, इसके ऊपर इक्विवेलेंट डिपेंड करता है एसिड के केस में। अगर आप एसिड की नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स H प्लस आयंस एसिड डोनेट कर सकता है। अगर आप बेस की नॉर्मेलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस बेस एक्सेप्ट कर सकता है, जिसे हम तो अब तब आप बेस की नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। फॉर सॉल्ट्स एंड फॉर रेडॉक्स रिएक्शन हम ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो जो बेसिक कैलकुलेशन के रिलेटेड होगा उसमें हम देखेंगे कि सॉल्ट्स और रेडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ एसिड और बेस के ही रिलेटेड बात करेंगे। तो एसिड के लिए ध्यान में रखिएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस एसिड डोनेट कर, और अगर आप बेस कंसिडर कर रहे हो तो बेस कंसिडर करने के लिए इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करता है? तो इक्विवेलेंट डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आयंस बेस एक्सेप्ट कर सकता है, उस पर बेस का इक्विवेलेंट डिपेंड करता है। अब इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे किया जाए फॉर एसिड एंड बेस? अगर आपको एसिड और बेस के लिए इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस एक्सचेंज। H प्लस आयंस किसके केस में कंसिडर हम करते हैं? एसिड के केस में, और OH माइनस आयन बेस के केस में। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 0.1 नॉर्मल HCl और हमें बनाना है वो 100 ml। तो सबसे पहले आपको नॉर्मलिटी मैंने दी गई है 0.1 नॉर्मल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कहा गया है, यहाँ पे हमारा 100 ml है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 0.1 लीटर। तो 0.1 इंटू 0.1 ये आपको क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब 0.1 इंटू 0.1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस एक्सचेंज। मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने मोलारिटी में ही देखा था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स हमें क्या करना, कंसिडर करना पड़ेगा? X कंसिडर करना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है? HCl है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज 36.46 इंटू नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस। तो यहाँ पे HCl के केस में कितने HCl क्या है? एसिड है, तो HCl के केस में हम कितने H प्लस आयंस एसिड डोनेट कर सकता है? तो इस केस में एक ही डोनेट कर सकता है। अब ये पूरी वैल्यू हम कहाँ डालेंगे? इस फॉर्मूला में डालेंगे। कहाँ पे? तो इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट में। तो X जो होगा वो क्या आएगा हमारा? 0.3646 ग्राम। ये क्या आ गया हमारा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। तो X जो हमने कंसीडर किया था वो कितना आया? 0.3646 ग्राम। ठीक है, आई होप आपको नॉर्मेलिटी समझ में आ गई होगी। ये जो हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया, एग्जाम्पल लिया था, वो और एक बार अपने नोटबुक में सॉल्व करके देखिए। ये दोनों ही फॉर्मूले आप यूज़ कीजिएगा, और सिर्फ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे आपको क्या डालना है? मोलारिटी में हमने जैसा था
कि मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये तीनों बातें आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नॉर्मलिटी का इक्वेशन, उसके बाद इक्विवेलेंट का इक्वेशन और मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करें वो वाला इक्वेशन, इतना ध्यान में रखिएगा। बाद में आप इजीली नॉर्मेलिटी के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे थर्ड, परसेंट सॉल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इजी है। परसेंट सॉल्यूशन यानी कि क्या, कि कितने कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 2% सॉल्यूशन होते हैं, वो है वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सबसे हम देखेंगे वेट बाय वॉल्यूम, कि कितने मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स हो सकता पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हम एक एग्जांपल लेंगे। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, बाद में हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। अगर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के केस में अगर हमें बनाना है 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमने, आप ये डायरेक्ट आपको कैलकुलेट कर सकते हो कि 10 ग्राम ऑफ NaCl आपको 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करना है। अगर आप फार्मूला के केस में जाते हो तो फार्मूला में आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। बाद में इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये हम क्या कंसिडर करेंगे, x कंसिडर करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, तो हम अगर आपको बनाए 200 ml बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको 200 ml 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl बनाना है, तो कितने, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml ही पूछा गया आपको। जैसे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता था, परसेंट सोल्यूशन में आपको ml में ही कैलकुलेट करना होता है। सो डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो आपका x कितना आ जाएगा, तो आपका x आ जाएगा 20 ग्राम। तो आपको 20 ग्राम NaCl डिजॉल्व करना पड़ेगा 200 ml डिस्टिल वाटर में। आई होप आपको परसेंट सोल्यूशन ऑफ वेट बाय वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमें 70% इथेनॉल बनाना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 100 ml। तो कैसे बनाएंगे, तो अगर आप ये देखेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कितना दिया गया है, हमने एग्जांपल लिया है 70%। बाद में x किसे कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, इसे हम कंसिडर करेंगे x। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml कितना बनाना है, तो 100 ml बनाना है इंटू 100। तो हमें x कितना आ गया होगा, 70 ml। तो 70 ml आपको लेना पड़ेगा इथेनॉल एंड 30 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ये आप अगर मिक्स करेंगे तो आपका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। आई होप आपको परसेंट सोल्यूशन कैलकुलेट, परसेंट सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ईजी है कि कितने मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अगर ले रहे तो ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ml में पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। परसेंट हम कंसिडर ही करते हैं 100, तो पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर 5%, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है 5%, तो 5% यानी कि 5 ग्राम इन 100 ml। और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है 70% इथेनॉल, अगर हमने लिया 75% इथेनॉल या फिर 80% इथेनॉल, तो 80 ml आपको क्या लेना पड़ेगा, इथेनॉल और 20 ml डिस्टिल वाटर। आई होप आपको परसेंट सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि बफर कैसे प्रिपेयर करें। अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइटल थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे आपको करना है कि डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशंस कैसे बनाएं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डाइल्यूशंस फैक्टर, डाइल्यूशंस कैसे बनाएं। तो उसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इज C1V1 इक्वल्स टू C2V2। अब डाइल्यूशंस क्यों बनाना है, अगर आपके पास स्टॉक सोल्यूशन है, अब स्टॉक सोल्यूशन को आपको डाइल्यूट करना है एक डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन में, तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो C1V1 इक्वल्स टू C2V2। अब यहाँ पे C1V1 क्या है या फिर C2V2 क्या है, तो C1
है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि स्टॉक का कॉन्सेंट्रेशन, V1 यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, C2 यानी कि डिजायर कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कि आपको कितना कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए, वो वाला कॉन्सेंट्रेशन, V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यू हैव 5 मोलर NaCl स्टॉक सॉल्यूशन, आपके पास 5 नॉर्मल का NaCl स्टॉक सॉल्यूशन है और आपको 500 ml का 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाना है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि स्टॉक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 5 मोलर, तो 5 मोलर यानी C1, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि C1 क्या होता है, स्टॉक का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे आपको स्टॉक का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है, 5 मोलर। इसके बाद V1 जो होता है, V1 हमें निकालना पड़ता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, X कंसीडर कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम हम स्टॉक सॉल्यूशन में से लेंगे कि हमें एक डिजायर कॉन्सेंट्रेशन का डाइल्यूशन मिलेगा। तो हमें डाइल्यूशन कितने कॉन्सेंट्रेशन का बनाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बनाना है 1 मोलर NaCl, तो आपको डिजायर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर, तो डिजायर कॉन्सेंट्रेशन यानी C2 आपका कितना हो गया, 1 मोलर और स्टॉक सॉल्यूशन 5 मोलर। और कितने वॉल्यूम का बनाना है, तो V2 इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम आपका कितना होना चाहिए, तो 500 ml होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन यानी कि V1 यानी कि कितने ml आप स्टॉक सॉल्यूशन में से लेंगे कि आपका जो डिजायर कॉन्सेंट्रेशन है, डिजायर कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 मोलर होना चाहिए और 500 ml फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका यहाँ पे C1 क्या है, 5 मोलर, V1 हमें निकालना है, C2 आपका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन और कितना फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए, तो 500 ml, तो V1 इक्वल्स टू 500 इंटू 1, तो 500 होगा डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आ जाएगा 100 ml। तो 100 ml आप स्टॉक सॉल्यूशन में से लेंगे और 400 ml उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, तो आपका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 500 ml। आप ये मोलरिटी में भी कर सकते हो, नॉर्मेलिटी में भी कर सकते हो, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा स्टॉक सॉल्यूशन का, उससे आप जो भी डाइल्यूशन आपको चाहिए, जो भी डाइल्यूशन किसी कॉन्सेंट्रेशन का चाहिए, आप इस फॉर्मूला से जो कि है C1V1 इक्वल्स टू C2V2 आप निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे कि बफर किसे प्रिपेयर करें। यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स अदला बदल हो गई है, डाइल्यूशन फैक्टर्स नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि हम बफर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर बफर्स ऑफ अ पर्टिकुलर pH। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं HH इक्वेशन यानी कि हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, जो कि है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन HA। यहाँ पे A माइनस क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, और HA यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो और यहाँ पे pKa यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सोडियम सिट्रेट बफर बनाना है 5.5 pH का। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन HA। तो यहाँ पे हमें सोडियम सिट्रेट बफर बनाना है कितने pH का, 5.5 pH का। और pKa और डिसोसिएशन, pKa यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इस केस में pH के नज़दीक जो है वो है 4.76, जो कि है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सिट्रिक एसिड। तो 4.76 प्लस लॉग ऑफ A माइनस अपॉन HA, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5.5 माइनस 4.76 वो 5.5 माइनस 4.76 वो हो जाता है 0.74, और लॉग जब लेफ्ट साइड में आएगा वो हो जाएगा 10⁻⁴ इक्वल्स टू A माइनस अपॉन HA। यहाँ पे आपको हमने क्या किया कि 5.5 माइनस 4.76 वो आ जाता है 0.74, और लॉग जब दूसरे साइड ले लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁴ करना पड़ेगा। तो 5.5 माइनस 4.76 आपका आ जाता है 0.74, लॉग जब इस साइड में आ जाएगा तो फिर 10⁻⁴ 0.74, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 5.5, जो कि है A माइनस अपॉन HA। यानी कि 5.5 पार्ट्स आपको किसका लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस का, और 1 पार्ट किसका लेना पड़ेगा, तो 5.5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 5.5 पार्ट आपका होगा कॉन्जुगेट बेस का एंड 1 पार्ट आपका होगा एसिड का। सोडियम सिट्रेट बफर के केस में
जो सोडियम सिट्रेट होता है वो आपको कितना लेना पड़ेगा, 5.5 पार्ट्स, और 1 पार्ट किसका लेना पड़ेगा, सिट्रिक एसिड का। सो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 5.5 किसका लेना पड़ेगा आपको, सोडियम सिट्रेट का, यानी कि कॉन्जुगेट बेस का। तो 5.5 प्लस 1, फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है 100 ml, अगर हम आपको बनाए तो आपका 5.5 डिवाइडेड बाय 5.5 प्लस 1, पूरे टोटल पार्ट्स कितने, 5.5 पार्ट किसका है, सोडियम सिट्रेट का, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स कितने होंगे आपके, 5.5 प्लस 1 इंटू 100 ml, कितना ml आपको बनाना है उतना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 85.7 ml। ठीक है, अगर आपको सिट्रिक एसिड का निकालना है तो सिट्रिक एसिड के लिए 1 पार्ट ऑफ सिट्रिक एसिड डिवाइडेड बाय 5.5 प्लस 1 इंटू कितने ml बनाना है, 100 ml बनाना है, ये आपका आ जाएगा 14.3 ml। तो अगर आप 0.1 मोलार सोडियम सिट्रेट बना रहे हो और सिट्रिक एसिड बना रहे हो अलग अलग सॉल्यूशंस, तो अलग अलग सॉल्यूशंस में से आपको 85.7 ml सोडियम सिट्रेट लेना पड़ेगा और 14.3 ml सिट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम आपका आ जाएगा 100 ml, और वो बफर कितने pH का होगा, तो 5.5 pH का होगा। आई होप आपको बफर कैसे प्रिपेयर करें पर्टिकुलर pH के वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से एक बार ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से नोटबुक पे पूरा कैलकुलेशन कीजिए, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। आई होप आपको, हम इस वीडियो में बस 5 ही बेसिक कैलकुलेशंस हमने देखे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंट सोल्यूशन, डाइल्यूशन फैक्टर और बफर कैसे पीएच बनाए एक पर्टिकुलर पीएच के, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देख लिया। तो इस वीडियो में हमने सारे बेसिक कैलकुलेशंस जो कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, डाइल्यूशन फैक्टर्स, परसेंट सोल्यूशन और बफर कैसे प्रिपेयर करें एक पर्टिकुलर पीएच के, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में बेसिक कैलकुलेशंस देख लिए। आने वाले वीडियो में और भी कुछ बेसिक कैलकुलेशन जो भी होंगे वो मैं आने वाली सीरीज़ में आपके लिए डाल दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है, होगा ही, कि आप अपने जो भी कैलकुलेशंस होंगे प्रोजेक्ट के या फिर प्रैक्टिकल्स के, वो अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको कोई कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको बता दूँगी। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।